अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शुएब गाजी। वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने बताया था कि 17 जनवरी 2024 से हमारे न्यू बैच का आगाज होने वाला है और हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से हम अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। और डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ऑफिस ऑटोमेशन। जी हाँ, सबसे पहले हम बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखेंगे, उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टूल्स और टेक्निक्स की तरफ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में सबसे पहले हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड 2016 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको एमएस वर्ड पर आना होगा, वर्ड 2016 पर, तो सॉफ्टवेयर पर आप आओगे किस तरह? देखो, आप ये जो सर्च बार है, आप यहाँ पर वर्ड लिखकर आप वर्ड लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपको एमएस वर्ड, यहाँ पर आपको वर्ड 2016 नजर आएगा। आप इस तरह अपने सॉफ्टवेयर पर पहुंच सकते हो। एक तरीकेकार ये है कि आप ये जो विंडो का बटन आपके कीबोर्ड पर नजर आ रहा है, आप यहाँ पर प्रेस करो और स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर भी एमएस वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा, लास्ट में आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप ठीक है, वर्ड ओपन कर ले सब लोग। एमएस वर्ड जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स नजर आएंगे, कुछ सीवीज के होंगे, कुछ लेटर हेड्स के होंगे। ठीक है, इस तरह के आपको देखो कुछ लेटर हेड नजर आ रहे हैं, कुछ कवर फोटो नजर आ रहे हैं, कुछ सीवीज के टेम्पलेट वगैरह नजर आ रहे हैं। बोलो भाई। ठीक है, तो फिलहाल हम इनमें से किसी को भी नहीं, हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया आपने। अब हम एमएस वर्ड के इस यूजर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, हो जाएगा। यूजर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये कंट्रोल कीज है। ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिखनी है कंट्रोल कीज, जिसमें एक मिनिमाइज है, एक रीस्टोर डाउन है और एक क्लोज है। ये क्या कहलाती है? कंट्रोल कीज। इनके साथ ही आपको यहाँ पर ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे शो टैब कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको टैब्स ही नजर आएंगी, या फिर आप यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स को यूज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर ये इसके फंक्शन भी नजर आएंगे। ये जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका टाइटल बार होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? टाइटल बार, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम और आपके सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होता है। देखो, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है 1। ठीक है, जब हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ आपको नजर आएगा। राइट, ये क्या है? टाइटल बार। और उसके बाद ये आपके यहाँ पर क्विक एक्सेस कीज हैं। ठीक है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। जैसे आपको बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको यूज करनी होती हैं, ज्यादातर आप जो चीजें यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर क्विक एक्सेस कीज के ऊपर कर सकते हो और आप इन्हें अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हो। ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है ना, आप देखें यहाँ पर, अगर आपको न्यू चाहिए, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो लगा सकते हो। अगर कोई चीज हटानी है तो आप दोबारा इस पे क्लिक करके हटा भी सकते हो और उसे रख भी सकते हो। देखो, यहाँ पर अभी मेरे पास अंडू और रीडू की ही शॉर्टकट की आ रही है बस। इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पर आपको आप किसी ऐसी एजेंसी में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर आपको बहुत टाइम जो है ना न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, या अलग-अलग कस्टमर के लिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना पड़ते हैं, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लिए जाते हैं? फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे। इतना लंबा घूम के आप नहीं आना चाहते, तो आप अपने पास यहाँ पर शॉर्टकट कीज रख सकते हो। जैसे ये देखेंगे, मैंने न्यू का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करा, तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक की शॉर्टकट ऐड हो गया। ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे ओपन करना होते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ओपन का भी शॉर्टकट कीज यहाँ पर रख सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। अगर आप इन चीजों को हटाना चाहते हो तो दोबारा ड्रॉप डाउन, ये जो आपने राइट का टिक के निशान यहाँ पे लगाया था उसे हटा दें, ये वापस से चला जाएगा यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं भाई? टैब्स। ये हमारे टैब्स हैं, और टैब्स के नीचे आपको ये जो दूसरी ये लाइट ग्रे कलर के और काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये कहलाती है रिबन। राइट, और एक रिबन में, एक टैब में आपको डिफरेंट टाइप की रिबन्स मिलेंगी। जैसे ये होम है, होम की रिबन ये है, इंसर्ट की रिबन बिल्कुल अलग से होगी, डिजाइन की अलग से होगी, लेआउट की अलग से होगी। ठीक है भाई, तो ये टैब्स और नीचे वाला ऑप्शन क्या कहलाता है? रिबन। और रिबन में ये जो आपको जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये एक रिबन के क्या है? ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप कहलाते हैं।
सो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो लास्ट में आपको एक बार नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है भाई, यहां पर आपको नजर आएगा कि आप कौन से पेज पर मौजूद हैं। देखिए लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, आप पेज नंबर 1 पर हैं और टोटल पेजेस आपके कितने हैं? 1। अगर यहाँ पर आपके पास 50 होंगे तो यह बताएगा आप पेज नंबर 5 पर हैं और टोटल पेजेस 50 हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड्स, आपने यहाँ पर अब तक कितने वर्ड्स लिखे हैं? अभी तक 0, हमने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, फिर आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूज कर रहे हो, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रीड मोड आपका कौन सा है और लेआउट आप कौन सा यूज कर रहे हो, ये आपको यहाँ पर लेआउट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लेआउट जो है वो प्रिंट लेआउट यूज कर रहे हो। ठीक है, ये लेआउट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इन पर भी हम आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। माइनस है, देखो ये माइनस छोटा हो गया। ठीक है, ये जूम आउट हो गया। अगर आप उसको जूम इन करना चाहते हो, जूम आउट करना चाहते हो तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस से। अच्छा, एक चीज यहां पर बताता चलूं, जूम इन और जूम आउट से आपके टेक्स्ट पर कोई, आपके टेक्स्ट के साइज पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जूम इन और जूम आउट हम जस्ट चीजों को करीब और दूर करके देख रहे होते हैं बस, इसमें हमारे टेक्स्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उम्मीद है यहां तक सब लोगों को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है भाई? चले, बेहतरीन हो गया। अब उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइल। ठीक है, हम आ जाते हैं फाइल में, फाइल की टैब में। और फाइल की टैब में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है इन्फो, और इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही हैं कि भाई अभी तक देखें यहाँ पर साइज बताया जा रहा है आपको डॉक्यूमेंट का, इसका अभी तक कोई साइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं करा। जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो फिर ये यहाँ पर केबीज और एमबीज के अंदर कुछ साइज हमें बताएगा। ठीक है, अच्छा, पेज यहाँ पर टोटल पेजेस कितने हैं? 1। ठीक है, एक पेज है। वर्ड यहाँ पर 0 है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा, लिहाजा वर्ड्स 0 है। अच्छा, यहाँ पर टोटल एडिटिंग टाइम, मतलब जब हमने ये पेज क्रिएट किया था जब से अब तक का कितना टाइम यहाँ पर हम बिता चुके हैं, कितना टाइम हम यहाँ गुजार चुके हैं, 7 मिनट का टाइम यहाँ पर आ रहा है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टाइटल नहीं है, कोई टैग्स नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है। और यहाँ पर आपको ये यूजर नजर आ रहा है कि यूजर कौन यूज कर रहा है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद न्यू का ऑप्शन है। आपको कभी भी न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो, ठीक है, तो आप न्यू पर आओगे या फिर कंट्रोल एंड प्रेस करोगे तो आप न्यू डॉक्यूमेंट पर भी आ जाओगे। शॉर्टकट कीज आप लोग साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, मैं आपको एक और फंक्शन बताऊंगा जिसमें एमएस वर्ड में यूज होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज आपको इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर शो हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की है, ये यूनिवर्सल है, सबके लिए यही यूज होती है, चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अच्छा, न्यू डॉक्यूमेंट में आप हमेशा ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगे या फिर आप यहां से कोई भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद ओपन का ऑप्शन है। ओपन का ऑप्शन कब यूज करते हैं हम? जब कभी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और वो किसी पर्टिकुलर ड्राइव में या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में होगा तो हम उसे ओपन करेंगे। एक दफा सेव हो जाएगा देन हम उसे ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ओपन का ऑप्शन इसलिए यूज होता है। फिर उसके बाद सेव का ऑप्शन है। ठीक है, जब कभी भी आप न्यू डॉक्यूमेंट को, फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट का नाम बता दो और लोकेशन बता दो कि आपने कहां पर सेव करना है। तो चलिए एक बार हम सेव करके देखते हैं। हम सेव पर क्लिक करेंगे। देखें, ये आपसे इस वक्त पूछ रहा है सिस्टम कि भाई साहब आपने सेव कहां पर करना है। आपने क्या क्लाउड पर सेव करना है? ठीक है, आपने इसी पर्टिकुलर सिस्टम में तो दिस पीसी लिखा हुआ है, आपने यहां पर सेव करना है। आप कोई अलहदा से कोई प्लेस ऐड करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है, या फिर आप सर्च करना चाहते हो, ब्राउज करके आप सर्च करना चाहते हो कि आपने कहां पर डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो जरा इस पार्ट को समझ लीजिए। आप ब्राउज पर आओगे। ठीक है, ब्राउज पर आने के बाद देखो ये लिखा हुआ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपका मेन इंटरफेस है आपके सिस्टम का। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर डेस्कटॉप पर सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पर सेव करें। या फिर आप ये देखें, यहां पर ना पार्टीशन बने हुए हार्ड डिस्क के, कुछ हार्ड ड्राइव के पार्टीशन बने हुए सी डी ई एफ, आपने देखा होगा ये सारे बने हुए होते हैं। तो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को ना ही आप डेस्कटॉप पर सेव करोगे, ना ही आप सी सेक्शन में या सी पार्टीशन में सेव करोगे। क्यों? इसका एक रीजन है। जब कभी भी आपको आपकी विंडो करप्ट होती है या फिर आपको नई विंडो करना पड़ती है किसी भी वजह से, या फिर आप विंडो को, अपने सिस्टम की विंडो को चेंज कर रहे होते हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके डेस्कटॉप पर जो पड़ा होगा वो, और जो आपके सी पार्टीशन में पड़ा होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, आप उससे हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो आपका डेटा चला जाएगा।
सो नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है वो इस किस्म की कोई गलती करो कि आप सी पार्टीशन में अपना कोई डॉक्यूमेंट रखो या फिर आप डेस्कटॉप पर अपने डॉक्यूमेंट को रखो, ठीक है। बट अभी आपके साथ परेशानी ये है कि आप में से बहुत सारों के पास सी के अलावा ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो मजबूरी है, हम डेस्कटॉप पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक अदद आपके नाम का फोल्डर होना चाहिए और वो किस पर्टिकुलर टॉपिक का फोल्डर है उसे भी आपने नाम लिखकर मेंशन करना है, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन या एमएस ऑफिस आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तरीके का तो ये है कि पहले आप फोल्डर बना लें। पहले फोल्डर किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और न्यू पर आओगे और ये न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप फोल्डर क्रिएट करना भूल गए, ठीक है, और आप एमएस वर्ड आप डॉक्यूमेंट पर आए, आप अपने डॉक्यूमेंट पर हो और आपने बहुत सारा काम कर लिया और अब आप डॉक्यूमेंट को सेव करने लगे हो, ठीक है। आप देखो डॉक्यूमेंट को सेव करने लगे हो और आपको याद आया कि यार मैंने फोल्डर तो बनाया नहीं, तो आपके पास राइट्स अभी भी हैं कि आप फोल्डर बना सकते हो। देखो मैंने ब्राउज पे क्लिक करा, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपने अपने इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है। तो सपोज मैं बात कर लेता हूं कि भाई मैं डेस्कटॉप पर ही रखना चाह रहा हूं, तो मैं डेस्कटॉप को क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट को कहां पर सेव करना है। मैं नया फोल्डर बनाना भूल गया, ठीक है, तो मैं अभी मेरे पास राइट्स हैं, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकता हूँ। सिंपल, आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट किए बगैर, देखो मैंने किसी फोल्डर पे क्लिक नहीं किया हुआ, मैं जस्ट माउस को इधर उधर घुमा रहा हूँ, मैंने किसी फोल्डर को सिलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं, देखो न्यू का ऑप्शन आ रहा है और फोल्डर, न्यू फोल्डर पर आएंगे, ये आपसे फोल्डर का नाम पूछेगा, आप यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दें, एमएस ऑफिस लिख दें या ऑफिस ऑटोमेशन लिख दें, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन मैंने लिखा और मैं इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं अपना ये डॉक्यूमेंट सेव करने लगा हूं। आप डॉक्यूमेंट का नाम भी बताओगे, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे प्रॉपर नेम के साथ सेव करें ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं एमएस वर्ड के नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव कर रहा हूं और देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया, डॉक्यूमेंट सबका फोल्डर में सेव हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए एक चीज और, सेव और सेव एज, इन दो चीजों में बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। लोग सेव और सेव एज के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है कि यार सेव क्या है और सेव एज क्या है, तो उसे जरा अंडरस्टैंड कर लें। जब कभी भी आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना चाहो, ठीक है, जब कभी भी आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आपको सेव एज करना होगा। डुप्लीकेट कंटेंट और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो तो आप उसे सबसे पहले सेव एज करेंगे, ठीक है। आप सेव एज, जैसे ही आप सेव एज करोगे तो ये आपसे एक दफा फिर पूछेगा कि भाई कहां सेव करना है, लोकेशन बता दो और डॉक्यूमेंट का नेम बता दो। तो मैं दोबारा ब्राउज पर आऊंगा और ब्राउज पर आने के बाद मैं यहां से अपना पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, जैसे ये रहा ऑफिस ऑटोमेशन और एमएस वर्ड, मैं इसको 2 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, 1 वाला जो है वो मेरे इस फोल्डर में सेव नहीं हुआ था, वो बाहर चला गया था, तो मैं इसे ओपन करके सेव कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये एमएस वर्ड 2 ऑफिस ऑटोमेशन में आपको दिखाई देगा, देखें ये रहा, ठीक है। और ये मेरा कौन था, ये मेरा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखें अब ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ना, आपने फोल्डर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, आपकी गैर मौजूदगी में आपका ये डॉक्यूमेंट कोई भी खोल के देख सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस की जा सकती हैं, जैसे आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है सब लोगों ने, उसमें क्या होता है, स्पीच चेंज कर दी जाती है और फिर जो होता है वो दुनिया देखती है, ऐसा ही है, याद आ रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप भी अगर इस टाइप की चीज से बचना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करो और उस पर आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए भी आपको सेव एज पे जाना होगा, ठीक है। आप सेव एज पर आओगे, सेव एज पर आने के बाद आप ब्राउज पर आओगे, ठीक है। और देखो ये आपको आपका डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपको सिक्योरिटी अप्लाई करनी है ना, उस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर लेना, ये ओपन हुआ है, देखो एमएस वर्ड 2 ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट को किसी और नाम के साथ सेव नहीं करना, बल्कि मैंने यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, पासवर्ड अप्लाई करना है, राइट। समझ में आ रहा है, मैं स्पीड से तो नहीं चल रहा ना, बेहतरीन। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट का नाम हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है टूल, नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, टूल पर क्लिक करेंगे और जर्नल ऑप्शन, तीसरे नंबर पर जर्नल ऑप्शन है, आप जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई पासवर्ड यहाँ पर आप रख दें, तो पासवर्ड वही रखिएगा जो आपको याद रहे, पासवर्ड सिंपल सा रखिएगा, जैसे मैं रख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, आप 1 2 3 रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे
ओके अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ये कह रहा है रीड ओनली। अगर आप इसमें चेंजेस आप चाहते हो कि लोग देख तो लें मगर इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, तो आप यहाँ पे रीड ओनली को सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप चाह रहे हो कि डॉक्यूमेंट ओपन ही ना हो, ये खुले ही ना, तो फिर नीचे वाले ऑप्शन को प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट रखिएगा और आप ओके करोगे तो ये आपसे एक दफा फिर पूछेगा भाई पासवर्ड बताओ, तो हम यहाँ से 1 2 3 लगा देंगे पासवर्ड और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो MS Word 2 पर हमने पासवर्ड लगाया है तो हम इसे सेव करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को कर देंगे क्लोज। ये हमने क्लोज कर दिया। अब दोबारा हम इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखते हैं कि हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी अप्लाई हुई भी है कि नहीं। तो देखें ये आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम इसको ओपन करेंगे तो देखें यहाँ से पूछ रहा है कि भाई सिक्योरिटी अप्लाई करें। एक दफा चेक करने के लिए हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, ओके करते हैं, कोई हमसे मार्क करेगा कि नहीं भाई आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला है। अब हम राइट पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, राइट पासवर्ड था हमारा 1 2 3, डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट पर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सही। सो फिर उसके बाद सेव एज समझ में आ गया। सेव एज हमने दो काम के लिए यूज किया है, एक सिक्योरिटी लगाने के लिए और दूसरा डुप्लीकेट कंटेंट बनाने के लिए। अब आपकी तरफ से एक क्वेश्चन होना चाहिए था सर सिक्योरिटी हटाने के लिए क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है, आप दोबारा सेव एज पर आए, ब्राउज पर आए। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट पे आपने सिक्योरिटी लगाई थी उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, टूल्स पर आएंगे। ठीक है, जनरल ऑप्शन पर आएंगे, मतलब जिस तरह लगाया था ना उसी तरह हम हटा भी देंगे। यहाँ से देखें जो पासवर्ड आपने लगाया था हटा देंगे, ओके प्रेस करेंगे और सेव करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप सेव करोगे तो ही आपका पासवर्ड हटेगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो फिर सिक्योरिटी अपनी जगह पर लगी रहेगी। या फिर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, सबको पता चल गया पासवर्ड। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, बट आपको सेव करना होगा लाजमी। जिस तरीके से हमने कोई कमांड दी थी तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पासवर्ड हटाएंगे भी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रिंट की। ठीक है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना चाहते हो तो शॉर्टकट की कंट्रोल पी है। ठीक है, आप कंट्रोल पी करोगे तो आप इस प्रिंटिंग वाले मोड पर आ जाओगे, या फिर आप फाइल में जाओगे और फाइल में आने के बाद ये लिखा हुआ प्रिंट, आप प्रिंट पर आ जाओगे। ठीक है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपीज चाहिए ना आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, यहाँ पर बता देंगे, कमांड्स दे देंगे कि मुझे कितनी कॉपी चाहिए। मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की एक ही कॉपी चाहिए तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, इस तरह ड्रॉप डाउन करके बढ़ा सकता हूँ, या फिर आप यहाँ से नंबर भी टाइप कर सकते हैं कि मुझे इसकी 45 कॉपीज चाहिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। ठीक है, और आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये इसकी कितनी कॉपीज आ जाएंगी, 45 कॉपीज आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास जो जो प्रिंटर आपके लैपटॉप के साथ डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड होंगे वो, और यहाँ पे देखो रेडी भी लिखा हुआ आएगा। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट, यहाँ फिलहाल कोई प्रिंटर ऐड नहीं है बट ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपके पास यहाँ पर अभी तो फिलहाल हमारे पास कितने पेजेस हैं, एक ही पेज है। अगर यहाँ पर आपके पास 5 पेजेस हों, 10 पेजेस हों, 15 पेजेस हों, तो आप अगर प्रिंट ऑल पर क्लिक करेंगे तो सबकी कितनी कॉपीज आ जाएंगी, 45। ठीक है, 45 ज्यादा हो रही है, इसको कम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, चले। ठीक है भाई, तो सबकी 4 कॉपीज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा आप अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर हो, मिसाल के तौर पर मैं पेज नंबर 3 का ही प्रिंट चाह रहा हूं या पेज नंबर 3 की 4 कॉपी चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पर आओगे और आप यहां से प्रिंट करंट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करोगे, करंट पेज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये देखो ये रहा प्रिंट करंट पेज। तो आप जिस पेज पर इस वक्त मौजूद हो सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा और उसकी 4 कॉपीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ कस्टम प्रिंट का ऑप्शन भी है। कस्टम प्रिंट क्या चीज है जरा इसे समझ लें। मिसाल के तौर पर यहाँ आपके पास 45 पेजेस हैं। ठीक है, 45 पेजेस हैं। अब 45 पेजेस में से आपको, अच्छा 45 पेजेस यहाँ पर हैं नीचे। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ हम कॉपीज की बात कर रहे हैं कि हमें कॉपीज कितनी चाहिए, हमें 5 कॉपीज चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। देखो पेजेस कितने हैं, 45। ठीक है, 45 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बट इन 45 पेजेस में से मुझे चंद पेजेस चाहिए। जैसे मुझे पेज नंबर 1 चाहिए, पेज नंबर 3 चाहिए, पेज नंबर 4, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 45। मुझे इन पेजेस के 5 मतलब 5, ये 5 पेजेस की 5 कॉपी चाहिए, 5 सेट चाहिए मुझे। बात समझ में आ रही है। 45 पेजेस हैं और 45 पेजेस में से मुझे बीच बीच में से
बीच बीच में से कुछ पेजेस के कॉपीज चाहिए, ठीक है, और उनका मैं चाह रहा हूँ कि एक सेट बनकर आए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कमांड दे सकते हैं, जैसे मैं पेज नंबर 1, ठीक है, कॉमा पेज नंबर 9, कॉमा, और फिर उसके बाद पेज नंबर 41 से लेके 43 तक, 41, फिर उसके बाद डैश 43, ठीक है। इस तरीके से हमने कमांड देंगे। अब देखें अब क्या होगा, अब पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, पेज नंबर 9 प्रिंट होगा, और 41 से लेके 43 तक कंटिन्यूसली, मतलब 41, 42, 43, इस तरीके से हमने ये कमांड दी है। और ये पेज प्रिंट होंगे और इनके सेट बनकर किस तरह आ जाएंगे, इनके सेट बनकर आएंगे, 5 सेट आपको मिल जाएंगे। या फिर क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप इन्हें 25 कर सकते हो, 25 सेट बनकर आएंगे। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर कलेक्टेड सिलेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पर कलेक्टेड सिलेक्ट हो। अगर यहाँ पे कलेक्टेड सिलेक्ट होगा तो ही आपके पास सेट बनकर आएंगे। अगर यहाँ पर अनकलेक्टेड सिलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा कि पेज नंबर 1 के 25 प्रिंट आ जाएंगे, पेज नंबर 9 के 25 आएंगे, और फिर उसके बाद 41 से लेके 43 तक 25 प्रिंट आ जाएंगे। सेट आपको खुद बनाना होंगे, फिर आप बैठ के सेट बना रहे होगे और उसे स्टेपल करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है भाई, मेहनत से बचें। अगर आपको काम आता है तो आप अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और यहाँ पर कलेक्टेड को सिलेक्ट करें। अब सिस्टम आपको ऑलरेडी सेट बनाकर देगा, आपने जस्ट पेजेस उठाने, 5 पेजेस उठाने, उन्हें स्टेपल करना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब आपको सेट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सेट ऑलरेडी आपके पास बने हुए आएंगे, ठीक है। अगर आप 1 साइड प्रिंट करना चाहते हो तो 1 साइड प्रिंट होगा। अगर आपके पास अपडेटेड प्रिंटर है तो फिर आप यहाँ पे 2 साइड को कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि फोटो स्टेट अगर हम जब कभी हम करवाने जाते हैं तो जिनके पास पुरानी है तो वो क्या कर रहे होते हैं, मैनुअली पलट रहे होते हैं पेज को, ठीक है, फिर उसके बाद चेंज करके लगा रहे होते हैं। और जिनके पास अपडेटेड मशीन है तो वो क्या करते हैं, जस्ट 1 टाइम ही एक दफा स्कैन कर लेते हैं, फिर दूसरी दफा पेज पलटते नहीं है और स्कैन हो जाता है और प्रिंट आपको बोथ साइड मिल जाता है, ठीक है। अगर अपडेटेड प्रिंटर है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कलेक्टेड और अनकलेक्टेड मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कलेक्टेड में ना 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये सेट बनकर आएंगे। अनकलेक्टेड में 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 लिखा हुआ होगा इस तरह से कुछ, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है पेज की, कि आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, आप लैंडस्केप रखना चाहते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट देखो यहाँ से चेंज हो रहा है। पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना चाहते हो पोर्ट्रेट पर, अगर आप लैंडस्केप पे प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास पेजेस के कुछ साइज हैं, जैसे यूनिवर्सली जो यूज हो रहे होते हैं वो लेटर हेड और A4 साइज यूज हो रहा होता है। इनके बिटवीन कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, इनके साइजेस में कोई खास फर्क नहीं है, बट होते हैं। लेटर हेड है, जैसे लीगल पेज है, और A4 है, ज्यादातर ये पेजेस यूज हो रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, A4 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप लेटर को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्जिन है। मार्जिन हम कहते हैं हाशिया को या फिर स्पेसिंग को, हम चारों तरफ से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो। मतलब अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो 1 इंच ऊपर से, नॉर्मली जो यूज किया जाता है ना वो ये 1 बाय 1 का होता है, कि चारों तरफ से 1 इंच का गैप आ जाए और फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हो, ठीक है। अगर आप लेटर हेड पे प्रिंट कर रहे हो, अगर आप लीगल पेज पे प्रिंट कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ से मार्जिन बढ़ाना होगा। अगर आप मार्जिन सेट नहीं करोगे प्रिंट करने से पहले तो आपका डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। सो आप यहाँ पे मार्जिन अगर बढ़ाना चाहते हो तो देखो ये लिखा हुआ कस्टम मार्जिन, ठीक है, आप कस्टम मार्जिन पर आओगे और यहाँ से आप अगर टॉप से आपको मार्जिन बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर हम प्रिंट कर रहे हैं एफिडेविट, ठीक है, और आप इसे मेजर कर सकते हो स्केल से कि कितने इंच का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम तुक्का फिट नहीं कर रहे, एग्जैक्ट वही साइज आप यहाँ पे रखोगे तो मार्जिन भी उतना ही आएगा। मिसाल के तौर पर लेटर हेड जो है ना वो 3 इंच का ऊपर से हमें हेडर से मार्जिन देना होता है, तो टॉप से हम 3 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ से। और अगर बॉटम पर भी समटाइम ऐसा होता है कि लेटर हेड के ना नीचे भी कुछ डिटेल लिखी हुई होती है, तो नीचे से भी अगर आपको मार्जिन चाहिए ना तो यहाँ पर हम मार्जिन दे देंगे 2 का मिसाल। और ये हम मेजर करके देंगे, वैसे नहीं अपनी मर्जी से, कि हमारा जो लेटर हेड है वो नीचे से हमें कितना स्पेस चाहिए और ऊपर से हमें कितना स्पेस चाहिए, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपका जो लेटर है, देखें यहाँ से ये 3 इंच का मार्जिन आ गया और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन आ गया। भले आपका लेटर ये कितना ही लेंथी क्यों ना हो, ये सिर्फ इतने ही मार्जिन के बाद प्रिंट होगा और बाकी का जो टेक्स्ट है ना वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह आपका जो पहला पेपर है, जो पहला पेज है, जो लेटर हेड है या फिर स्टैम्प पेपर है वो खराब होने से बच जाएगा। तो आई होप के मार्जिन आपको समझ में
आ गया होगा, ठीक है। आप इसे दोबारा नॉर्मल मार्जिन पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसे दोबारा नॉर्मल पर रख लेते हैं और हम यहाँ से अपने पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद शेयर का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना चाहते हो, आप क्लाउड पे कहीं सेव करना चाहते हो, या फिर आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट का, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ हम क्यों कर रहे होते हैं, इसका रीजन पता है आप लोगों को? पीडीएफ में हम कन्वर्ट इसलिए कर रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज चला जाए। हम किसी को मेल कर दें, ठीक है, हम मेल करें तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है उसके साइज भी बड़ा ना हो और वो कंप्रेस होकर और वो मेल हो जाए। और एक और रीजन ये होता है कि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, वो एज इट इज चला जाए, ठीक है। या फिर एक और रीजन भी ये होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है अगर किसी डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, अगर वहां पर एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो वहां पर भी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। तो आप यहां से क्रिएट पर क्लिक करोगे, ये आपसे नाम पूछेगा कि भाई नाम क्या रखना है, और ये पीडीएफ में आपका डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। आप इसको पब्लिश करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ में हो जाएगा और आप इसे इस तरीके से ऑनलाइन देख सकते हो। देखो ये रहा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा। अच्छा, अब क्या रहेगा हमारे पास फाइल में? क्लोज, और हम यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है क्लोज करने से पहले कि सेव करना है या नहीं करना, तो हम इसे भी कैंसिल करते हैं, हम क्लोज नहीं करने वाले। उम्मीद है फाइल टैब आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं? अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं।